बच्चों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिक्स, जो हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें, शो एट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर वेयर आई का मतलब हो गया यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर का, यहाँ बोला टू ऑर्डर का, एन और एन स्मॉल एन बिलोंग करता कैपिटल एन में। इसका मतलब क्या है, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर, ये भी हमारे पास है, एन के वैल्यू कुछ भी रखेंगे वो नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, हमने PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल ऑफ इंडक्शन का। इसमें एक रूल होता था, हमें कोई भी स्टेटमेंट दिया होता था, सबसे पहले उस स्टेटमेंट को हम क्या करते थे, लेट PN मान लेते थे। PN मानने के बाद हमें 3 कंडीशन वहां से दिया होता था प्रूफ करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन हम कर देते हैं n इजिकल टू 1 पे चेक करते थे कि स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, n इजिकल टू k पे चेक किया जाता था। फिर उसके बाद n इजिकल टू k प्लस 1 पर हम चेक करके वैल्यू लाते थे। सेम यही कंडीशन इस क्वेश्चन में हमें अप्लाई करना है, PMI का रूल। अब देखो बच्चों कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखा बच्चों उसको लिख लो यहां पे, ए ये लिख लिया। अब यहां से बच्चों शो करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड लो, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ए ऐसे लिख दिया, आई की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया बी। फिर यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 0 0, ये ए की वैल्यू है। फिर होल पावर कितना है, एन। अब ए की गुना अंदर कर दो बच्चों, ए 0 0 ए। बी की गुना अंदर कर दो, 0 0 0 बी। इन दोनों को जोड़ दो, ए और 0 ए, 0 और बी बी 0 ए। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, ये आ गया ए आई प्लस बी ए की पावर एन। टेक राइट हैंड साइड की वैल्यू बच्चों, टेक राइट हैंड साइड की वैल्यू हमें निकालना। राइट हैंड साइड में बच्चों ये दे रखा हमारे पास है, ए की पावर एन आई प्लस में एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए। इस पूरे स्टेटमेंट को यहां उतार लो, कंडीशन जो दे रखा बच्चों, ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए, ये गिवन है बच्चों। अब यहां हमें क्या करना है, बी की ये वैल्यू निकालना है। जैसे देखो ए की पावर एन आई की वैल्यू बच्चों 1 0 0 1, ये आई की वैल्यू पुट कर दिया। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस ले लिया। फिर बच्चों हमारे पास क्या है, एन ए की पावर एन माइनस ये बी। फिर यहाँ बच्चों ए की वैल्यू क्या है, 0 1 0 0, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या करना बच्चों, इसकी गुना अंदर कर दो, ए की पावर एन 0 0 ए की पावर एन प्लस, इसकी गुना अंदर कर दो बच्चों, यहाँ 0 0 0, यहाँ उतर गया एन ए की पावर एन माइनस 1 बी। अब इनको ऐड करो बच्चों, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन और 0 ए की पावर एन। फिर 0 में इसको ऐड करोगे तो ये उतर जाएगा बच्चों, ए एन
ए की पावर एन माइनस वन बी, फिर यहाँ उतर गया बच्चों जीरो, फिर यहाँ उतर गया ए की पावर एन। ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यहाँ पे नाउ अब हमें क्या करना बच्चों, इन दोनों को इक्वल रख दो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, इन दोनों वैल्यू क्या रख दो बच्चों, ए डी जीरो ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन एन ए की पावर एन माइनस वन बी जीरो ए की पावर एन। अब यहां से पीएमआई के रूल के अकॉर्डिंग बच्चों लेट पी एन सच डेट ये दोनों वैल्यू यहाँ पे उतार लो, ए डी जीरो ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन एन ए एन माइनस वन बी जीरो ए की पावर एन, ये उतर गया। अब यहां क्या करना बच्चों, पुट एन इज इक्वल टू वन पे हमें चेक करना है कि दोनों ही वैल्यू बराबर आते हैं नहीं आते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, पी वन ए बी जीरो ए वन इज इक्वल टू ए की पावर वन 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 इंटू ए एन की पावर वन माइनस वन डी जीरो ए की पावर वन। अब इसको सोल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा यहाँ से, पी वन सच डेट यहाँ तो उतर गया बच्चों ए बी जीरो ए इज इक्वल टू ए की पावर वन ए आएगा, वन की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए की पावर जीरो और बी, देखो एक में पावर में से एक में से गया जीरो, अब ए की पावर जीरो क्या होता है हमारे पास वन, और ये भी वन, वन की मल्टीप्लाई वन इंटू बी में कर तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो बच्चों में बी, डायरेक्ट क्या यहाँ पे बी, फिर यहाँ उतर गया जीरो, फिर यहाँ मिल गया बच्चों ए। ये समझ में आया ना कैसे हमारे पास है, जैसे यहाँ दे रखा बच्चों वन ए की पावर वन माइनस वन बी, अब देखो वन इंटू ए की पावर एक में से गया जीरो बी, वन इंटू ए की पावर जीरो वन इंटू बी, तो वन वन की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया बी। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर आया, इसलिए लिखना, इसलिए ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। वन पे तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, वन पे तो ये हमारे पास है ट्रू हो गया बच्चों, वन पे तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब हमें कंडीशन करना है आगे कि एन इज इक्वल टू के पे भी चेक करना है और एन इज इक्वल टू के प्लस वन पे भी चेक करना है। इसको बच्चों देख लो ध्यान से, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया, एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी में। यहां तक बच्चों हो गया था। अब देखो नेक्स्ट स्टेप है, लेट अस assume that P K is also true for n is equal to k के लिए। अब यहां से क्या करना, जो स्टेटमेंट यहां था हमारे पास ये किसमें चेंज हो जाएगा बच्चों, P K। अब यहां उतर गया बच्चों ए, ये दे रखा है ए डी जीरो ए और के, फिर यहाँ उतर जाएगा बच्चों ए की पावर के ए की पावर के माइनस वन बी, फिर यहाँ उतर गया बच्चों जीरो,
यहाँ पे ए की पावर के, ये उतर गया। ये हो गया आपके पास सेकंड स्टेटमेंट। बस इतना ही लिखा जाता है, लेट अस अज्यूम दैट पी के इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू के। जहां भी n होता है वहां पे केवल हम के रख देते हैं। अब थर्ड स्टेप में इसी के जाता है बच्चों, नाउ वी शैल prove that, now we shall prove that p k plus 1 is also true where k is any integer। अब यहां बच्चों हमें क्या करना होता है, जो स्टेटमेंट दे रखा वही पी के प्लस 1, यहां लेते हैं क्या, n इजिकल टू के प्लस 1 के लिए। तो पी के प्लस 1 में जहां जो वैल्यू है बच्चों वही करना है, ए बी 0 ए के प्लस 1 इजिकल टू ए की पावर के प्लस 1 के प्लस 1 ए की पावर के प्लस 1 माइनस 1 बी 0 ए की पावर के प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ए बी 0 ए के प्लस 1, यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ए की पावर के प्लस 1, यहाँ आ गया बच्चों के प्लस 1 ए की पावर, ये 1 से 1 हट गया, के बी 0 ए की पावर के प्लस 1। अब आता है बच्चों यहां तक करने के बाद हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड। अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड को ले करके हमें ये आंसर लाना है। तब यहां से बच्चों क्या करोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको यहां लोगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को, ए बी 0 ए के प्लस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इस तरह से लिख सकता हूं, ए बी 0 ए के इंटू में ए बी 0 ए, ये लिख सकता हूँ। इसके पावर 1 कर सकता हूँ मैं, ठीक है, बट 1 कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी मान ये इसकी पावर के इजिकल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इस वैल्यू के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इजिकल टू ये दे रखा है, इसलिए मैं इसके जगह पे ये वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे ए की पावर के ए की पावर के माइनस 1 बी 0 ए की पावर के। अब यहाँ पे इसकी पावर 1 है तो 1 हट जाएगा, ए बी 0 ए। अब देखो बच्चों यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। क्या ये फर्स्ट स्टेप यहां तक था, सेकंड और ये थर्ड, क्या यहां तक समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूं आगे क्या करना है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद मैं यहां करता हूं, इसको इरेज कर दूं। अब देखो बच्चों, अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसको सोल्व करना है बच्चों। जैसे मैं यहां से ये ले लेता हूं बच्चों, यहां तो मैं ये वैल्यू ले लेता हूं, यानी कि ए बी 0 ए पावर ए प्लस 1। अब यहाँ क्या आता वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू ऐसी यहाँ को डाल लेता हूँ, ए की पावर के ए की पावर के माइनस 1 बी 0 ए की पावर के इंटू में ए बी 0।
अब इसकी मल्टीप्लाई करना बच्चों, ए की पावर के, ए की पावर के इनटू में ए, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस में 0। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए की पावर के इनटू में बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस करके ए के, ए की पावर के माइनस 1 बी, फिर अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सॉरी क्या, अभी फर्स्ट रो का कर दिया मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया प्लस में 0 आ गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, ये आ गया, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ किया, ये आ गया। अब यहां तक आने के बाद अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ गया 0, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो बच्चों 0, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा ए की पावर के इनटू में ए, ये आया यहां तक। अब क्या आएगा बच्चों यहां से, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पावर एक 1 है, कहने का मतलब ये जैसे कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है, तो क्या लिखते हैं ए की पावर m प्लस n, ये कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ उतर गया बच्चों ए की पावर के प्लस 1, यहाँ पावर 1 मान सकता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये उतर गया 0, सेम ये उतर जाएगा ए की पावर के प्लस 1। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ तो उतर गया ए की पावर के इंटू बी प्लस, अब देखो इसको मैं क्या कर सकता है, इसकी पावर 1 है ना, इसकी मल्टीप्लाई में करूंगा तो क्या आ जाएगी ये के ए की पावर के माइनस 1 प्लस 1 इंटू में बी, ये आएगा यहाँ से। अब इसको आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे उतर गया ए की पावर के प्लस 1 और ए की पावर के पी प्लस के, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ए की पावर के इंटू में बी, यहाँ उतर गया 0, ए की पावर के प्लस 1, इसको बच्चों डिलीट कर देता हूँ। अब आगे बच्चों यहाँ पे आगे ए के प्लस 1 0। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर के और बी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां बच गया 1 और यहां बच गया बच्चों के, यहां उतर गया ए की पावर के प्लस 1। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, ए की पावर के प्लस 1 0 और यहाँ पे के प्लस 1 ए की पावर के बी और यहाँ पे ए की पावर के प्लस 1। अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, कौन से बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों को दोनों सेम आ गया, इक्वल, देखो यहां से, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। यहां लिख देना हमारे पास क्या है। अब देखो बच्चों यहां तक करने के बाद अब यहां तक नोट कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूं आगे लास्ट में एक लाइन क्या लिखना है, ठीक है, नोट करो। बच्चों नोट कर लिया इसको, ठीक है। अब देखो लास्ट में एक लाइन लिखना होता है हमारे पास है यहाँ पे, द रिजल्ट 1 ट्रू फॉर n इज इक्वल टू ए प्लस 1। इस पे भी हमारे पास क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। नोट कर लो बच्चों ये कंप्लीट। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ ए ये दे रखा प्रूव दैट n ए की पावर n इज इक्वल टू ए और n बिलोंग्स टू n। सेम इसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करना है, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब देखो बच्चों सबसे पहले जो दिया हमारे पास है सोल्यूशन में बच्चों, यहाँ से सोल्व में ए दे रखा है हमारे पास है, यहाँ ले लेना बच्चों 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है बच्चों। और ये भी दे रखा हमारे पास क्या, इसको क्या करता हूँ यहाँ बच्चों, यहाँ से लेट पी एन ए की पावर n इज इक्वल टू में ये स्टेटमेंट लेट कर लिया, 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1,
3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, ये गिवन है। अब वही कंडीशन करना बच्चों यहां से, पुट n इजिकल टू वन, n इजिकल टू वन पे चेक करना बच्चों, a की पावर वन, 3 की पावर वन माइनस वन, 3 की पावर वन माइनस वन, 3 की पावर वन माइनस वन, जहां भी n है वहां पे वन रखना है बस खाली। ये रख दिया बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई करो कुछ, 3 की पावर वन, यहाँ बच्चों क्या आ जाएगा, 3 की पावर वन माइनस वन, तो 3 की पावर जीरो, यहाँ उतर गया 3 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो, जीरो 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 जीरो, ये उतर गया। अब 3 की पावर जीरो किसी भी चीज की पावर जीरो है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों होता है हमारे पास क्या, a की पावर जीरो इजिकल टू वन, यहाँ कुछ भी वैल्यू है, जिस भी वैल्यू की पावर अगर जीरो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। अब यहाँ उतर के बच्चों वन 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 वन, ये आ गया बच्चों। अब देखो ये हमारे पास है मैट्रिक्स, यानी कि ये ए के इक्वल आ गया। देखो जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास इसके इक्वल आ गया नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हेंस ट्रू फॉर n इजिकल टू वन, n इजिकल टू वन पे तो ट्रू है। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेप में बच्चों, लेट अस एज्यूम दैट p k is also true for n इजिकल टू k के लिए। तो सेम वही कंडीशन यहाँ करना बच्चों, p k, a की पावर k, यहाँ मैट्रिक्स में बच्चों आ जाएगा 3 की पावर k माइनस वन, 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 ये आ गया यहाँ तक। ठीक है, ए की पावर क्या। अब यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट p k plus वन इज also true for n इजिकल टू k प्लस वन के लिए, वेयर k इज एनी इंटीजर, ये चीज। अब क्या करना बच्चों, जहां भी k है वहां पे k प्लस वन की कंडीशन आ जाएगी। जहां भी k है बच्चों, जहां भी k है, यहां तक क्लियर है बच्चों, को डाउट यहां तक आ गया समझ में। अब देखो बच्चों, p k प्लस वन, यहाँ उतर गया बच्चों k प्लस वन, 3 की पावर k प्लस वन माइनस 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 वन, यहाँ तक आए बच्चों। ठीक है, अब इसको एक लाइन सिंप्लीफाई कर लो। क्या करना है, देखो यहाँ वन से वन कैंसिल हो जाएगा सब में, तो यहाँ बच गया बच्चों 3 की पावर k, यहाँ भी बच गया 3 की पावर k, यहाँ भी बच गया 3 की पावर k, यहाँ भी बच गया बच्चों 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ भी बच गया 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k,
यहाँ तक ये आ गया बच्चों, क्या आ गया, ए के प्लस 1 की जगह। वही काम करना है बच्चों सेम। अब यहाँ से क्या करना है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेना है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए के प्लस 1 इसको ले लिया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना है, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ तो उतर गए ए की पावर के, और ए की पावर 1 को मैं क्या ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ क्या कर सकते हो बच्चों, ए की पावर के इजिकल टू क्या है, देखो ए की पावर के इजिकल टू ये दे रखा है 3 की पावर के माइनस 1, 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 यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ बच्चों, अब यहाँ ए की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसकी वैल्यू इसमें रखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये रख दिया बच्चों। अब क्या करना है, हमें इसकी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, वही रो और कॉलम में। ठीक है, मुझे स्पेस कम पड़ रहा है। ठीक है, अभी मैं इधर तो इरेज करूंगा, जब तक आप नोट डाउन कर लो। यहां तक कर लिया नोट डाउन। देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो क्या करोगे बच्चों, यहां से देखो सेम वही करना है रो के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1 में तो 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो वही उतर जाएगा 3 की पावर के माइनस 1, फिर प्लस 3 की पावर के माइनस 1। सेम सेकंड में करोगे तो ये उतर जाएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। फिर यहाँ करोगे तो बच्चों 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। ये तो हो गया फर्स्ट रो का। सेम बटे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेम यही एलिमेंट आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। सेम यहाँ भी वही उतर गया बच्चों, 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। यहाँ भी बच्चों उतर जाएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। सेम बच्चों यहाँ पे उतर जाएगा वही 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। सेम बच्चों यहाँ पे वही 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। सेम बच्चों यहाँ पे वही 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा ये, अब इनको ऐड करो। देखो 3 देखो इसकी पावर हमारे बाहर 1 है ना, यानी कि जैसे ये है 3 की पावर के माइनस 1, इसके बाहर 1 ले सकता हूँ, इसके बाहर भी 1, इसके बाहर भी 1। तो इन तीनों को ऐड करूँगा तो क्या इसको इसको ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। सेम यहाँ भी यही 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। सेम यहाँ भी यही बच्चों 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। सेम यहाँ बन जाएगा बच्चों 3 और के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1। सेम बच्चों यहाँ पे वही 3 के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1। अब इसके बाद बच्चों, अब देखो बच्चों इसकी पावर 1 मान सकता हूं ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 1। यहाँ भी 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 1।
यहाँ भी बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ भी बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ भी बच्चों 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1। सेम अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, पावर 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, यहाँ पे 3 की पावर k, 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 ये उतर गया बच्चों आपके पास ए प्लस 1 की वैल्यू। अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम है ना, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या, ये भी हमारे पास क्या ट्रू हो गया है, लेकिन हमारे पास है द रिजल्ट फॉर ट्रू, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वैल्यू, हेंस प्रूफ। इसलिए हमारे पास क्या है, प्रूफ हो गया सारी चीजें। नोट डाउन कर लो बच्चों इसको, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना इसमें।